नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपीएस और एनपीएस को काटना है, मतलब एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू करवाना है। ये हम सभी कर्मचारियों की जो मांग है, पुरानी पेंशन लागू करो और ये हमारा हक है, पुरानी पेंशन हक है हमारा। तो आजकल अब सभी ट्रेड कर रहे हैं, हम सभी मिलकर, मैं भी एक कर्मचारी हूँ और आप सभी करोड़ों भारत के कर्मचारी है जो प्रत्येक राज्य में, अलग अलग राज्यों में, जो किसी को पुरानी पेंशन 2004 के बाद में पुरानी पेंशन जो ओपीएस थी वो ख़त्म करके एनपीएस लागू की गई। तो 2000 बाद के कर्मचारियों का एक बहुत व्यापक रूप से वर्तमान में ट्रेडिंग और आंदोलन चल रहा है। वो है, देखो वैसे तो ट्विटर पर बहुत सारे हैशटैग बना के, मतलब पुरानी पेंशन के लिए आप लोगो लगा के, मतलब उनको आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से ये जो हैज़ RESTORE रिस्टोर OLD ओल्ड PENSION पेंशन, ये हैज़ रिस्टोर ओल्ड पेंशन इस प्रकार से ट्रेंड करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक तो ये अंग्रेज़ी में सभी कर्मचारियों को समझ में आता है, कि विदेशों में भी ये बात समझ में आती है और भारत में भी समझ में आती है। क्योंकि ट्रेड जब करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर तो पूरे देश विदेश तक देखे जाते हैं, तो हिंदी हर किसी को समझ में नहीं आती है। ये बहुत बेस्ट है और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड भी यही हो रहा है। इसलिए मेरे सभी दोस्तों से निवेदन है कि देखो, अलग अलग कभी कोई लिखता है पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस बॉयकॉट, इस प्रकार से बहुत सारी ट्रेड होती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मेरी विनती यही है कि आप इस हैशटैग का ही प्रयोग करें। अब बात करते हैं ओपीएस की। तो ओपीएस एक ही लक्ष्य हमारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक है हमारा। तो इसके बारे में हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। नई पेंशन योजना भ्रमित है और सेवानिवृत्ति के बाद में कोई गारंटी नहीं है। आप रिटायर हो रहे हो, सेवानिवृत्त हो रहे हो, उसके बाद में जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस क्रॉस करके लिखा है, तो एनपीएस की कोई गारंटी नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो इसी प्रकार ये रघुराम राजन ने एक स्टेटमेंट दिया था जो हमारे हक में था। उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। क्योंकि देखो, आपको एनपीएस, यदि आप ओपीएस आपको मिलती है, हमें पेंशन मिलती थी तब जब लास्ट हमारी, जब रिटायरमेंट के टाइम में जब लास्ट सैलरी बनती थी, लास्ट महीने की सैलरी बनती थी, उससे 50% उसका 50% हमें पेंशन मिलता था। लेकिन आज जब एनपीएस से लोग रिटायर हो रहे हैं, एनपीएस से जब लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उसको पेंशन क्या मिलती है? 4000, 5000, 3000 ये पेंशन मिलती है एनपीएस वालों को। तो देखो, पहले ये 2004 में लागू हुई, तो उस सरकार को तो सभी कर्मचारियों ने सबक सिखाया है, हटा दी थी। लेकिन हमें राजनीतिक झंझट में नहीं पड़ना है, हमें तो मतलब अपना हक, अपना जो हक है उसको लेना है। इसलिए राजनीतिक बहसबाजी में नहीं पड़ना है, हमें तो सिर्फ अपना, कोई भी दल के है, किसी भी पार्टी की विचारधारा का है, सबको एक ही मांग करनी चाहिए। जो भी कर्मचारी है 2004 के बाद लगे हुए और बाकी वालों को भी साथ में साथ देना चाहिए, तो उनको एक ही मांग करनी चाहिए, ओपीएस हमारा हक है, पुरानी पेंशन को लागू करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि कर्मचारियों को पेंशन देना एहसान नहीं है। कर्मचारी को पेंशन देना कोई एहसान नहीं करती है सरकार हमारे ऊपर, जो हमें, ये तो हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। तो कुछ अभी तक बहुत सारे लोग जुड़े। देखो, 2004 के बाद में धीरे धीरे लोगों को पता ही नहीं था कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया, इस प्रकार से हमारी भ्रमित किया गया। लेकिन अब लोग जब रिटायर होने लगे, 2004-5 में लगे थे, जो रिटायर होने लगे, जब उनका रिजल्ट आया, उनको जब पेंशन मिली 3-4 हज़ार रुपये, तब लोगों को पता चला कि भाई ये मतलब कितनी पेंशन मिल रही है। तब लोग आज जागरूक हुए। अभी लोग कुछ वर्षों में जागरूक हुए, अब बड़े ज़ोर से मतलब इसके आंदोलन कर रहे हैं। तो और भी संगठित होने की ज़रूरत है, सारे लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जब वो दूसरों को मिलेगी तो हमें मिल जाएगी, इस प्रकार के लोग बहुत सारे, इसी कारण हमारा हक नहीं मिल रहा है। वरना सब, जिस दिन सारे कर्मचारी एक हो जाएंगे, उस दिन हमारा हक, जो हमें पेंशन मिलनी है, वो ज़रूर मिल जाएगी। एक ही दिन में मिल जाएगी यदि सारे लोग एक साथ में आ जाए तो कम से कम आप ट्वीट तो कर ही सकते हैं।
आप ट्वीट एक सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, फेसबुक पे अपने ट्वीट पोस्ट करें, ट्विटर पे अपना ट्वीट करें, न्यूज़ चैनल जब आप देखते हैं नीचे कमेंट करें, प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे करें, सरकार की वेबसाइट पे करें, सरकार के कोई पेज पे करें, फेसबुक पेज पे करें, जहाँ भी आप सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया है वहाँ पे अपनी मांग जरूर रखें। हैज़ रिस्टोर ओल्ड पेंशन इस करके आपको इसको ट्वीट करना है। और ओपीएस इस प्रकार से मतलब न्यूज़ चैनलों को पता चले कि कर्मचारी कितने आंदोलित है और कितने लोग इसमें जागरूक है। इसलिए जब तक न्यूज़ चैनल हमारी इसको मुद्दा नहीं बनेंगे, 2-3 न्यूज़ चैनल के छोड़कर सारे लोग इसमें मुद्दा नहीं बनाते, तो जब सारे एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा मुद्दा कोई नहीं, हमारी मांग कोई नहीं उठाएगा। तो आप सबको एक संगठित होना है। दिन में कम से कम 50, 100, 10, 20 पोस्ट है, कमेंट है और रीट्वीट है, कुछ ना कुछ करते रहना है ओपीएस के संबंध में। और जब ज़रूरत पड़े तो हमें मैदान में भी उतरना ही पड़ेगा। तो ओपीएस नेताओं को तो पेंशन मिलती है। अब नेता जब एक एमएलए बनता है, फिर एमएलसी बन जाता है, या फिर लोकसभा का सदस्य बनता है, या राज्यसभा का सदस्य बनता है, यदि वो चारों ही पोस्ट पे रहता है तो उनको 4 प्रकार की पेंशन मिलती है, अलग अलग पेंशन मिलती है। भले वो 1 साल रहे, भले 5 साल रहे, फिर भी उनको पेंशन मिलती है। लेकिन कर्मचारी 60 वर्ष तक रहकर भी उसे पेंशन नहीं मिलती है। फिर वो कहाँ जाएगा बुढ़ापे में? 3-4 हज़ार तो वृद्धावस्था वालों को पेंशन मिल जाती है। तो ये सब आपको सोचना, ये आप सबको समझना है कि नेताएं यदि ओपीएस इतनी यदि एनपीएस इतनी भी अच्छी है तो फिर नेता लोग क्यों नहीं ले रहे हैं एनपीएस को? फिर ओपीएस हमारे ऊपर ही क्यों थोपी गई है? इसके अंदर कोई एक कर्मचारी नहीं है, इसके अंदर रेलवे के कर्मचारी है, शिक्षक कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी है, आरएएस है, अलग अलग स्टेट के जो ऑफिसर है, अधिकारी है, यूपीएससी के जो है, एसएससी के है, सारे के सारे कर्मचारी को अर्धसैनिकों को भी ये पेंशन ओपीएस नहीं मिलती है, सिर्फ सैनिकों को मिलती है। और नेता लोग इसका खूब मज़े लेते हैं, उनको सब रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री मिलता है, फिर भी उनको पेंशन मिलती है। लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है। इसलिए आप नेता, उनकी तो सैलरी हर साल बढ़ जाती है, हर साल जितनी मन करती है बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो डीए भी नहीं मिल रहा है, हमें तो महंगाई भत्ता, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी हमें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको एक होना ही पड़ेगा, यदि आपको ओपीएस चाहिए तो एक होना ही पड़ेगा। हमें तो नेताओं को तो पेंशन मिल रही है लेकिन कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? नेता लोग ही तो संसद के अंदर नीति बनाते हैं, वो अपने लिए तो सही बनाएंगे नहीं। यदि इतनी बढ़िया एनपीएस होती तो नेता भी एनपीएस लेते, हमें कर्मचारियों को क्यों दिए? तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ओपीएस ही सबसे उनके लिए बेस्ट है, ओपीएस ही बेस्ट है, तभी तो वो नेता लोग ओपीएस लेते हैं, एनपीएस नहीं ले रहे हैं। तो खुद तो ओपीएस ले रहे हैं, हमें एनपीएस दे रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। और हमें राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी दल के लिए लड़ाई नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई आपको राजनीतिक बहस करे कि ये कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, अन्य दल ने ऐसा किया, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, ना उसका कोई जवाब देना है। आपको यही कहना है कि हमें तो अब ओपीएस ही चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो आपको इन दूसरे विचारों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओपीएस के बारे में रहना है। राजनीतिक मतभेद पैदा, कर्मचारियों के अंदर राजनीतिक मतभेद नहीं करना है, क्योंकि न तो राजनीतिक लड़ाई है, न कोई धर्म से संबंधित है, न संप्रदाय या जाति वर्ग से संबंधित है, सिर्फ कर्मचारियों की लड़ाई है जिसमें सभी लोग आते हैं और सारे दल के लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना ही होगा। तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह अपने कमेंट करते रहिए। नेताओं को तो पेंशन मिल रही है लेकिन हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें यह करना होगा कि अधिक से अधिक इस हैशटैग को, इसको ट्रेंड करना है ट्विटर पे, जगह जगह ज़्यादातर ट्विटर को यूज़ करना है। और फेसबुक पे न्यूज़ चैनल के कमेंट में, हर जगह फेसबुक पेज पे, कहीं ना कहीं हर जगह ही, मतलब जो भी लोग पोस्ट डालते हैं, नेता लोग, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कोई भी लोग जब पोस्ट डालते हैं उनके नीचे सिर्फ यही लिखा होना चाहिए, यही लिखा होना चाहिए, तभी हमारा हक मिल सकता है हमें। तो इसके अंदर अभी हाल फिलहाल में शिक्षक ही ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, शिक्षक ज़्यादा जागरूक होकर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वाले कर्मचारी अभी भी लगता है सोए हुए हैं। तो सभी को जगना है, सभी कर्मचारियों के लिए है, तो सभी को जग कर आगे आना है और इसकी लड़ाई लड़नी है। यदि सही ढंग से यदि सारे कर्मचारी एक हो जाए तो ये मतलब 10 दिन में ही संसद में नीति बना के इसको लागू करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही।
जय हिंद दोस्तों। आज ये ज़रूर बात याद रखनी है, इसको आपको हैशटैग पे ट्विटर करना है। तो लास्ट में बोलता है एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। वंदे मातरम। जय हिंद।